नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हमारे 2 वीडियो रुद्राक्ष के बारे में आप तक पहुंच चुके हैं और बहुत लोगों के उसके प्रति कमेंट आ चुके हैं, बहुत लोगों से बात हो चुकी है और बहुत सारी जागरूकता हमारे द्वारा उस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। अब एक जागरूकता आएगी माला की, क्योंकि रुद्राक्ष तो आपने जान लिया कि रुद्राक्ष कैसे होने चाहिए, किस मुखी के होते हैं, कैसे पहनना चाहिए, लेकिन उसको पहनने की टेक्निक क्या है। आमतौर पर मेरे पास फोन आते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आप जो रुद्राक्ष है वो भेज दीजिए, या फिर जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष को कैसे पहना जाए। तो आमतौर पे कहा जाता है कि लाल डोरी में आप रुद्राक्ष पहन लीजिए या काली डोरी में रुद्राक्ष पहन लीजिए। मैं आपको माला की बात बताऊंगा, किस प्रकार आप माला में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मैंने एक माला धारण की है, ये थोड़ा मोटा दाना है। हालांकि आम जीवन में हम लोग इस तरीके की माला पहन के नहीं निकल सकते, लोग जो है उसमें टोकते हैं, लेकिन एक छोटी माला मैंने पहनी हुई है। ये मैं हमेशा इसको धारण रखता हूं और इसका इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। तो ये माला मैं एक बार निकाल देता हूं, तो आप देखें कि ये जो माला है ये मोटे दानों की माला है। ये लगभग 25 mm का दाना है और पंचमुखी रुद्राक्ष है। आप ये मान के चलिए पंचमुखी रुद्राक्ष जो है नॉर्मल तौर पर मिलता है, आसानी से मिलता है। अगर मैं कईयों को कहता हूं कि हाँ मिल जाएगा आराम से, तो लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे मिल जाएगा, आसानी से मिलता है क्या। ये पंचमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और ये बहुत सस्ता होता है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं है। तो इस रुद्राक्ष को जो है पैरासूट के धागे में बनाकर आप पहन सकते हैं। चांदी की टोपियां जो है वो साइड में लग सकती है। ये जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष, नीचे इसका जो है पेंडल बना हुआ है, इस प्रकार से पेंडल बनाकर अगर रुद्राक्ष की माला पहनी जाए तो बहुत बेटर रहती है। ये उनके लिए है जो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं, जो शिव जी की हमेशा पूजा करते हैं और जो ऐसे काम में है जहां उनको कोई रोक टोक नहीं है मोटी माला पहनने में, तो वो लोग ऐसी माला धारण करें तो इसका इफेक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ ही एक कॉम्बिनेशन हम करते हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, अभी जो है काजू दाना इस समय एक मुखी रुद्राक्ष चलता है, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। जो रुद्राक्ष की माला धारण करनी होती है उसको चांदी के पेंडल में ही बनाया जाता है। आप ये मान के चलिए कि एक मुखी रुद्राक्ष के कभी छेद नहीं किया जा सकता, वो छेद नहीं होता, वो केवल इस खांचे में इसमें तैयार किया जाता है या इसका पिंजरा बनाया जाता है चांदी के उससे, मेटल से, चांदी का जो धातु है उससे उसके अंदर ये रुद्राक्ष डाला जाता है और ये हिलता नहीं है फिर। तो ये जो रुद्राक्ष है ये एक मुखी आप इसमें डाल सकते हैं। ध्यान ये रहे कि लैब टेस्टेड जो है वो होना चाहिए। लैब टेस्टिंग के बिना आप कोई भी रुद्राक्ष ना लें, और अगर आपको पहचान है तो कोई बात नहीं। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष, फिर उसके ऊपर जो है पूरी माला होती है 108 दानों की। ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी माला पहननी है, अगर आपको मोटे दानों की पहननी है तो 54 दानों की पहनिए। 54 की क्यों? क्योंकि 108 दाने हमारी संस्कृति में इसलिए होते हैं कि हमारे भचक्र यानी राशि चक्र जो है उसमें 9 राशियां होती हैं। 9 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं जिससे आपके नाम रखे जाते हैं, जैसे चे, चू, चे, लो, ये जो नाम होते हैं ये नक्षत्र चरण कहा जाता है। ऐसे ही 27 नक्षत्रों में 4 चरण यानी 108 पूरे चरणों की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा है। ये पूरी राशियां 9 राशियों में जो 27 नक्षत्र हैं वो सेट होते हैं, एक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरण, यानी कुल 9 अक्षर जो है वो इसमें एक राशि में आते हैं। 12 राशियां, 12 नहीं, 108। तो 108 दाने जो है हम माला में पहनते हैं। अब इसका ये तो हो गया हमारा आध्यात्मिक महत्व या भौगोलिक महत्व। हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है और 108 नक्षत्र के चरणों में ये बनी हुई है। तो हमारी जो ये एक मुखी रुद्राक्ष, किसी ने कहा कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना है। अब ये एक मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो सिंपल सीधा आप किसी धागे में इसको डालेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा मैंने एक मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है। तो कई चीजों में ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल आए तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं कि ये एक मुखी रुद्राक्ष या किसी भी रुद्राक्ष को आप धारण करें, 3 चीजों से हमेशा बच के रहना है। या तो आप उस माला को उतार दीजिए, उतारने के बाद में कोई भी आप अपने काम में लग सकते हैं। अगर इस माला को पहना है तो आप मांस मदिरा नहीं ले सकते, आपको इसको उतारना पड़ेगा। दूसरी बात, आप किसी भी मरण में या जन्म में, घर में हमारे सूतक लगता है, घर में हमारे कोई जन्म या मरण होता है तो उस समय इसको नहीं पहनना है। एनर्जी की बात करूंगा मैं, एनर्जी आपको बताऊंगा। आज के विज्ञान के हिसाब से रुद्राक्ष क्या महत्व रखता है वो भी बात करेंगे।
ये हमें उस समय उतार देना है। तीसरी चीज ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य के पालन में ये नहीं है कि इसको शादीशुदा पहन ही नहीं सकते। इतना ध्यान रखना है कि दिन में सुबह से शाम तक आप इसको अपने वर्किंग में, क्योंकि माला का जो इफेक्ट है वो वर्किंग में है, आप वर्किंग में इस माला को पहन के रखिए और उसके बाद में उतार के छोड़ दीजिए। तो अब बात यही आई कि हमें माला ही धारण करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए आप पूछेंगे, कारण है कि हमें माला क्यों धारण करनी चाहिए, हम एक ही रुद्राक्ष क्यों नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि आप जब ये दाना, जैसे मैंने ये माला धारण की और ये दाना मेरे हृदय स्थान पर आया, अनाहत चक्र के पास यहां पर ये दाना आया, केवल इस दाने से, और यहां डोरी होगी तो उस डोरी का कोई इफेक्ट नहीं है, केवल ये दाना है। दाना अपने आप में बहुत कमजोर होता है, ये सुमेरु है एक तरीके से, तो सुमेरु को सपोर्टिंग जो है 108 दाने चाहिए। 108 दानों का मैंने पृथ्वी का महत्व आपको बता दिया। अब उसमें क्या है, 108 दानों का और क्या महत्व है आप देखेंगे। ये हमारी गर्दन है, ये इधर से, ये जो माला कहां टिक रही है, आपके इस हिस्से पे टिक रही है। आप देखें ये हिस्से में ये माला टिक रही है। यहां से हमारी सारी शरीर की आकाश तत्व हमारा वहां तक, ये नसें जो है ये यहां से जा रही है, सारी वेव्स जा रही है। आपको कभी भी टेंशन होती है, कभी भी तनाव होता है, क्या होता है, यहां से थोड़ा दबाती है, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, बड़ा रिलीफ फील होगा। तो ये जो दाने हैं आप देखिए, इन दानों पर क्या है, उभरे उभरे हिस्से हैं। ये जो रुद्राक्ष है इनके ऊपर उभरे हुए दाने हैं। जैसे ये मोटा रुद्राक्ष है, इस पे सारी उभरी हुई लाइनें हैं, उभरे हुए दाने हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष का मतलब है इसमें 5 लाइनें हैं और इसके अंदर 5 ही खाने हैं और उसमें 5 ही बीज हैं। इसका मतलब ये है, तो इसकी एनर्जी, यानी ये पहाड़ों में होने वाला फल है, पहाड़ों में है तो इसकी एनर्जी वहां की, उसकी एनर्जी इसके अंदर आई हुई है। यानी पहाड़ जो है वो शांति का प्रतीक होते हैं, पहाड़ में मानसिक शांति मिलती है। आप जाएंगे, कितनी टेंशन में हो आप हिल स्टेशन जाइए, आपको बड़ा शांति महसूस होगी। सेम वही बात है, ये जो शांति के प्रतीक की जगह पर पैदा हुआ बीज है, जब आप इसको धारण करते हैं तो आपकी ये जो नसें हैं, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन आपका डाउन हो रहा है, आप पूरे दिन टेंशन में हैं, आपने अगर ये माला धारण करते हैं, ये जो दाने हैं ये आपको यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देते हैं, ये यहाँ पर टच होते हैं ऐसे, तो ये सारी नसें जो है ये खुल जाएगी, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरी टेंशन जो है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रही है। इसके साथ आपने एक दाना और देखा होगा, जैसे कई लोग जो है सिंपल रुद्राक्ष की माला ही पहनते हैं, सीधा जैसे रुद्राक्ष पूरे सारे रुद्राक्ष होते हैं, हर साइज का रुद्राक्ष होता है। जैसे ये मोटा हो गया, ये लगभग 20 mm के आसपास का रुद्राक्ष है, इसको पहना जा सकता है। ये लगभग 7-8 mm का रुद्राक्ष है, इसको पहना जा सकता है। अब इसमें एक चीज और है, साथ में है ये स्फटिक दाना। ये हमारे 15 साल का एक्सपीरियंस है कि स्फटिक के साथ रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये माला मानसिक तनाव, मन की शांति के लिए, क्योंकि ये जो पत्थर है, ये पत्थर आपको दिख रहा कांच जैसा होगा, इस पत्थर का कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष के साथ हमने अनुभव में देखा है, बहुत शानदार देखा है। इससे मन की शांति मिलती है, सबसे अच्छी बात है। दूसरा, इतनी कोई महंगी चीज नहीं होती, तो हर आदमी इसको पहन सकता है। इसके लिए कुछ 2-3 नियम मैंने आपको बताए, वो फॉलो करने हैं। बाकी 108 दानों में आप इस रुद्राक्ष की माला को धारण करेंगे, बड़ी शानदार, बड़ा आनंद आएगा। साथ में इसमें पारे की गोली और डालनी चाहिए। ये पारा जो है ये भगवान शिव का ही धातु होता है, भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। इसको इस माला में धारण कर दिया तो कालसर्प दोष, जिनको बताया जाता है कालसर्प दोष है, किसी को बताया जाता है शनि का दोष है, किसी को बता दिया राहु का दोष है, ये सब मन के दोष है। हमारा मन जो है वो अस्थिर हो जाता है। मन जैसे ही स्थिर होगा वो भय से युक्त हो जाएगा। हम भय में इतने ज्यादा समाहित हो जाएंगे कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम झिझकेंगे, और झिझकेंगे तो असफलता आनी है। तो ये जो चीज है, ये आपकी उस असफलता को आप पहनेंगे तो आपको मन की शांति, इसको पहनने से आपको एक कॉन्फिडेंस, एक अच्छा फील होगा कि हाँ बहुत शानदार। तो 108 दानों में ही आपको माला को धारण करना चाहिए। मेरा कारण बताने का ये है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें। तो 108 दानों में, अब 108 दाने आपके 54 दाने इसके रुद्राक्ष के हो गए, 54 स्फटिक के हो गए, या मोटी माला है तो केवल 54 दाने जो है रुद्राक्ष के हो गए, या 9 के गुणांक में। अगर लगता है कि 54 दानों में छोटी बन रही है माला तो आप 9 के गुणांक में कर सकते हैं। 54 की बजाय 63 दाने हो सकते हैं, और 63 की बजाय 72 दाने हो सकते हैं, 81 हो सकते हैं। 9 के गुणांक में ही आप माला को रखें, ये ध्यान रखें। उल्टा सीधा गुणांक उसमें नहीं जुड़ना है, 9 के गुणांक में होना चाहिए। चांदी में ही माला बननी चाहिए। चांदी जो है वो
शिव का यानी चंद्रमा की धातु है, चंद्रमा की ठंडक देने वाली धातु है, ये भी हम ठंडक देने के लिए पहन रहे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। कई लोग जो है सोने में इसको धारण करते हैं। मेरा जैसा अनुभव आया कि सोना जो है वो इसकी पॉजिटिविटी को कम करता है। तो रुद्राक्ष पहनना है तो चांदी में धारण कीजिए आप। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हम लोग जो माला तैयार करते हैं, आपको माला तैयार करने वाले नहीं मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट जैसा किसी की राशि है, किसी को माला बनवानी है, तो उसमें क्या होता है, पैरासूट का धागा जो है वो उसमें लेना चाहिए। ये जो पैरासूट का धागा, एक एक धागा इतना मजबूत है कि एक आदमी के हाथ से नहीं टूटता। तो इसको 6 गुना करके और फिर इस माला को जो है आप तैयार करवाएं तो बड़ी मजबूत माला तैयार होगी। और ये जो है ये आपकी 3-4 साल कहीं नहीं जाएगी। तो आप इस माला को पहनेंगे तो कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा ये टूटे नहीं। दूसरी बात, हर दाने के बीच में ब्रह्म गांठ होनी चाहिए। जैसे ये एक दाना है, ये एक दाना है, इसके बीच में एक गांठ है। ऐसे ही ये दाना है, ये दाना है, इसके बीच में एक गांठ है। हर दाने के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, तो इसको ब्रह्म गांठ कहते हैं। तो ये ब्रह्म गांठ जो है ये होनी जरूरी है, तभी माला का असली स्वरूप बनता है। तो ये स्वरूप बने, ये माला आपके लिए तैयार हो, ऐसी एक व्यवस्था जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको मिले। तो माला कैसे धारण करें, कैसे बनाएं। अब इसमें जैसे ये माला तैयार होगी, इसमें आपको पेंडल लगाना है। ये 108 दानों की माला है, इसमें एक पेंडल लगना है, बस केवल एक पेंडल लग गया आपको। जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष, आपकी राशि है शुक्र से संबंधित, वृषभ राशि है आपकी, तुला राशि है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष लग गया। आपकी अगर सिंह राशि है तो 1 मुखी रुद्राक्ष लग गया। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी लगा सकता है, वो रुद्र का रूप होता है। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है वो चंद्रमा की राशि के लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया रहता है। सिंपल सी चीज है। सबसे सस्ता रुद्राक्ष आता है पंचमुखी, उसके बाद 6 मुखी से रेट बढ़ती जाती है, फिर 7 मुखी, 8 मुखी, इनकी रेट बढ़ती जाती है। ऐसे ही उल्टा चलेंगे तो 5 मुखी सस्ता है, फिर 4 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी और 1 मुखी, ऐसे रेट बढ़ती जाती है। तो इन रुद्राक्षों को आप कभी भी धारण कर सकते हैं। पहनने का तरीका मैंने आपको बता दिया, माला में ही धारण करें, स्फटिक और रुद्राक्ष के साथ कॉम्बिनेशन में करें। रुद्राक्ष ओरिजिनल हो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये दाने ओरिजिनल हो ये ध्यान रखें, और इनमें 5 खाने हो ये ध्यान रखें। ये पंचमुखी रुद्राक्ष की ही माला होती है। कई लोग कहते हैं 1 मुखी की माला देंगे, 1 मुखी की माला तो कोई करोड़पति भी नहीं पहन सकता। ये जो है ना, ये पंचमुखी की ही माला बनती है। ये सब दाने पंचमुखी हैं, सारे पंचमुखी दाने हैं, और इन्हीं की माला तैयार होती है। ये माला पहनने में बहुत शानदार, आपको अच्छा फील देगी। और जैसे मैंने एक आपको दिखाया कि 1 मुखी के दोनों और 2 दाने, जैसे ये व्यक्ति ने एक माला बनवाई, इसमें 6 मुखी दाना यहां लग गया और इधर 5 मुखी लग गया। यहां ये जैसे ये 7 मुखी है, ये 5 मुखी है। तो इसी प्रकार यहां पर आप कुछ भी अपनी राशि के 7 मुखी, कुंभ राशि और मकर राशि वालों के लिए अच्छा होता है। तो इस प्रकार की माला, लोग कहते हैं कि माला पहनना ढोंग है, हम पाखंड है, हम ऐसी चीजें नहीं धारण करेंगे। एक्चुअली पवित्र तो है, आप इसको साइंस के रूप में धारण करिए। आप क्यों कहें कि मैं आध्यात्मिक या भगवान शिव के नाम से धारण करूं। आप इसको एक हमारे यहाँ पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेशर हो, इसके लिए धारण करिए, आपको बड़ा मन शांत रहेगा, अच्छा लगेगा। और रुद्राक्ष के एक एक दाने में एनर्जी होती है जो आपकी ओरा को बढ़ाती है, और आपकी ओरा बढ़ेगी तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। आज की तनाव भरी जिंदगी है, उसमें अगर मालाओं का, अगर ये स्फटिक धारण करते हैं तो बड़ा ठंडा पत्थर होता है, इसको हाथ में लेते हैं तो ऐसे ठंडा महसूस होगा, ठंडा होगा। ये बड़ा अच्छा स्टोन होता है। इसके साथ अगर रुद्राक्ष को धारण किया जाए तो इसका कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत शानदार है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छी मानसिक शांति मिलेगी। सब तनाव में जी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। आप शाम को कई लोग जो है वो होटलों में इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन 2-5 हजार रुपए की बात आती है और अपने शरीर की स्वास्थ्य की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको मन चाहिए, एक्यूप्रेशर के पॉइंट के हिसाब से जैसे मैंने बताया, तो रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य देता है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत शानदार, आपको मन की शांति देगा। हालांकि आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से, आप किसी ज्योतिषी से आप सलाह लेकर इन चीजों को धारण कर सकते हैं। केवल मैंने आपको यहाँ पर एक रूप बताया कि माला कैसे धारण कर सके। आपके आसपास कोई माला बनाने वाला है तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं और उनको ये बताएं कि मुझे ब्रह्म गांठ लगाकर ही माला तैयार करवानी है, मजबूत धागे में माला तैयार करवानी है, जिससे वो माला बार बार खंडित ना हो, उतारने निकालने में इसमें कहीं परेशानी ना हो। दूसरा एक बात और है, इस माला में 108 दाने हैं, तो आप इन्हीं 108 दानों पर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
एक एक दाने पर एक एक पे ओम ओम नमः शिवाय का जैसे जैसे जाप होगा, ये एनर्जी है, ये एक एक दाने में एनर्जी मिले तो आपको खुद को पूरे दिन बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा, आप बड़े अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए तो आप रुद्राक्षों की शरण में जरूर आइए। रुद्राक्ष हमारा एक बीज है जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस बीज की एनर्जी को आप लाभ कमाइए, उसको जीवन में उतारिए, ये हमारी मंशा है। तो ये मालाओं के लिए एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए। अगला एक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, सभी रुद्राक्षों का आपको बीज जो है वो दिखाएंगे, कैसे कैसे रुद्राक्ष होते हैं, किन मुखी के होते हैं, वैसे भी वो एक रुद्राक्ष की एक वीडियो और बनाएंगे, आप तक पहुंचे ये। तो ये आज मालाओं के बारे में पूरी जानकारी, और भी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो फोन नंबर मेरे इसके ऊपर है, वीडियो पे चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी अब इस त्रिनेत्र टीवी की वार्ता को अब दीजिए विराम। हमारे चैनल का नाम भी त्रिनेत्र इसीलिए है कि भगवान शिव की शक्ति को आप प्राप्त करें और अपनी जीवन के तनावों को मुक्त करें, यही हमारी अपेक्षा है। मेरे साथी घनश्याम शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।